हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके वेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ से, जो कि चैप्टर का नाम रहेगा हेरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। और इसे प्रश्नावली 13 का ए रहेगा। और इस प्रश्नावली 13 का ए में हम आज आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दो है, ए और बी। दोनों क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन होते हैं टोटल के टोटल हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस बारी से इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी हम आपको सबसे पहले बताते हैं एक त्रिभुज लेकर के, जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी, जिसमें दो भुजा दी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुज की दो भुजाएं 15 मीटर 20 मीटर, यानी एक को हम कर देते हैं 15 मीटर, दूसरे को कर देते हैं 20 मीटर, और ये हमें पता नहीं, यानी ए बी सी। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। पहली भुजा दी हुई है, 20 दूसरी भुजा दी हुई है, और तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधी सी बात करेंगे कि हम मान लेंगे कि तीसरी भुजा क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिख देता है कि माना कि तीसरी भुजा बराबर x मीटर। क्या मान लेते हैं? तीसरी भुजा बराबर x मीटर। पहली भुजा हमें पता है, तो लिख दीजिए पहली भुजा बराबर 15 मीटर, दूसरी भुजा बराबर 20 मीटर। यानी कि इसको आप ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, है ना। ए बी सी मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ए हम इसको माने हैं तो आप भी इसी को मानो। आप इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं कि त्रिभुज की परिमिति बराबर, तो देख लीजिए निकालेंगे। इसीलिए त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग, जिसमें पर परिमिति हमारे पास दी हुई है 60 मीटर। मीटर को हटा दीजिए, बराबर कितना कितना ए 15 प्लस बी 20 प्लस सी एक्स, जिसमें से कि 60 बराबर, इसको जो है 15-20 को जोड़ेंगे 35 प्लस एक्स, तो जुटेगा नहीं, इसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे एक्स अगर हम निकाल लेते हैं तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि ये 60, ये -35 बराबर एक्स। इसमें से घटा देंगे तो घटा दीजिए, 0 में से 5 गया तो 5 बच गया, 5 में से 3 गया तो 2, 25 बराबर एक्स। यानी कि ये एक्स बराबर कितनी आई? 25। ओके, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स का, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25। अब हम एस बराबर निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमिति की जरूरत पड़ती है, यानी एस बराबर एस की वैल्यू हमें चाहिए। तो एस का वैल्यू हम निकालेंगे। चलिए हम यहीं पे निकाल देते हैं। एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, जिसमें कि ए हमारे पास पता है 15 प्लस बी 20 प्लस अभी सी आया है कितना 25, और बट्टा 2, सबको जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो जोड़ लीजिए, हाँ 5 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 4, अरे 3 2 5 1 6 60 बट्टा 2, कट क्या आ जाएगा 30।
एस बराबर कितना आ गया 30। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसमें कि यहाँ पर देख लीजिए कि s बराबर हमारे पास आ गया कितना 30। तो यहाँ पे करेंगे 30 इंटू 30 माइनस ए कितना 15। तो चलिए 15 लिख दिए। अब इंटू एस माइनस फिर से आ गया तो s आएगा 30 माइनस b कितना 20 और 30 माइनस सी कितना तो 25, ये आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए रूट के अंदर ये 30 के 30 ही रहेगा और बीच में गुना आ जाएगा। 30 में से 15 गया तो 15 गुने 30 में से 20 गया तो 10 गुने 30 में से 25 गया तो 5। अब सबका हम गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालिए। 30 का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। 30 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से देंगे 15 दूना 30, 3 से देंगे 3 पंचे 15, यानी कितनी आ गई 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 15 का निकालेंगे तो 3 गुने 5 निकलेगा, 3 पंचे 15 और गुने 10 का निकालेंगे तो 2 गुने 5 निकलेगा और गुने ये 5 ऑलरेडी पहले से ही है तो 5 को 5 करो। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो ये दोनों के लिए 1 2 हम बाहर निकाल लेंगे रूट से। 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है और कहीं नहीं है तो 2 को 2 3 है, तो दोनों के लिए 1 3 बाहर निकाल लेंगे। 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, तो दोनों 5 के लिए 1 5 निकाल लेंगे। 1 यहाँ 1 यहाँ, दोनों के लिए 1 5 बाहर निकाल लेंगे। निकल गया। अब यहाँ पे गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150 मीटर। ये हमारा 11 का ए का आंसर हो जाएगा, 150 मीटर आंसर। तो यहाँ पे आपने जान गया कि ए नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद जो है हम आते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। तो बी नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं। इसमें भी देख लीजिए कि एक त्रिभुज हम आपको बताते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी, जिसमें कि ए बी सी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो 2 भुजाएं, एक 68 मीटर, एक 75 मीटर। तो इसको हम करते हैं 68 मीटर, इसको करते हैं 75 मीटर। ये तीसरी भुजा हमें पता नहीं, इसकी अर्ध परिमिति 110 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर x मीटर और पहली भुजा हमें पता है 68 मीटर, दूसरी भुजा भी हमें पता है 75 मीटर। यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये ए बी सी यानी ये हो गया, ये हो गया, बट ये हमें पता नहीं है। हम x मान लिए हैं, यानी कि x मान लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए अब कि यहाँ पे जो है हमारा सब चीज़ जब निकल गया, ए बी सी जब तीनों भुजाएं निकल गई है, तो आगे हम यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमारे पास दी हुई है अर्ध परिमिति। तो हम अर्ध परिमिति निकालेंगे। तो अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए। अर्ध परिमिति बराबर होता है a + b + c / 2, यही होता है। यानी s बराबर जिसको हम कहते हैं, s बराबर यही होता है ना फॉर्मूला, a + b + c / 2। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ परिमिति दी हुई थे, यानी पूरा परिमिति दिया हुआ था, इसीलिए हम डायरेक्ट परिमिति निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे जो है अर्ध परिमिति दी हुई है, यानी आधा परिमिति दिया हुआ है।
तो बट्टा 2 करेंगे तभी आधा परिमिति होगा, अर्ध परिमिति होगा। अर्ध परिमिति का फॉर्मूला यही होता है। और तो यहाँ पे अर्ध परिमिति 110 है, तो 110 करेंगे और बराबर ये 68 + 75 + x बट्टा 2, क्योंकि a b और c x मान नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब आगे 110/1 बराबर इस सब को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 143 + x बट्टा 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि गुना करते हैं, यानी तिरछा गुना करना है। ये 143 + x को 1 से गुना करेंगे तो 143 + x ही होगा, और ये बराबर है बराबर 110 को 2 से गुना करेंगे, 11 दूना 22, 220। अब यहाँ पे हम करते हैं x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड, तो x पहले से ही है बराबर के इधर। अब इस करेंगे ये 220 इस तरीके से, ये इधर है, इसको इधर उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस सिंबल से 143। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, और 2 11 11 हो गया, 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा, ये बच गया 1 में से 1 गया यानी 77। यानी हमारे पास कहने का अर्थ ये हो गया कि s बराबर जो है, यानी s बराबर नहीं x बराबर आया 77, यानी यहाँ पे होना चाहिए कितनी, 77 मीटर। ये मीटर में है क्योंकि सब मीटर में है तो ये भी मीटर में है ना। अब हम निकालेंगे s बराबर, क्या निकालेंगे, s बराबर। तो चलिए s बराबर निकाल लेते हैं। तो s बराबर हमारे पास हो जाएगा a + b + c बट्टा 2, जिसमें कि a हमारा 68 + b जो है 75 और प्लस c जो है 77 और बट्टा 2। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि इसको देख लीजिए, सब कुछ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहीं पे हम आपको बताते हैं आगे। 7 5 12 12 8 20 के 0 हासिल 2, 7 2 9 9 7 16 16 6 22, 210 बट्टा ये 2, ये कट के आ जाएगा 110। कितना आ गया, 110। s का वैल्यू कितनी आ गई, 110। अब उसके बाद यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे निकालेंगे। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है s × s - a × s - b × s - c, जिसमें कि रूट के अंदर सबका वैल्यू पुट करते हैं। s 110 × 110 माइनस a कितना हो जाएगा, 68 × 110 माइनस 75 माइनस c 77, और यहाँ पे ब्रैकेट 110 माइनस 77। अब हो गया। अब यहाँ पे करते हैं 110 गुना करेंगे, 110 में से 68 को घटा देंगे, तो देख लीजिए घटा दीजिए। 10 में से 8 गया तो 2, ये बच गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, 42, और बीच में गुना 110 में से 75 को घटा दीजिए तो 5 बच गया, 10 में से 7 गया तो 3, 35, और गुने 10 में से 7 गया तो 3 बच गया 10, 10 में से 7 गया तो 3, 33। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। पहले तो 110 का निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो देख लीजिए 110 का गुणनखंड, 110 का निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं 110 का 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 55, 5 से लगाएंगे 11 है ना, 11 55, यानी आ गया 2 × 5 × 11, इसका गुणनखंड आ गया। अब 42 का निकालते हैं। तो देख लीजिए 42 का 2 से 2 दूना 4, 2 1 2, 3 से 3 7 21, अब तो नहीं आएगा तो आ गया 2 × 3 × 7। अब 35 का निकालते हैं तो निकलेगा 5 × 7, और 33 का निकालते हैं तो 3 × 11। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों के लिए 1 2 बाहर निकालते हैं। 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, तो ये दोनों 5 के लिए 1 5 निकालते हैं। 11 देख लेते हैं, 11 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये दोनों के लिए 1 11 निकालते हैं। अब 2 निकल गया, 3 3, 1 यहाँ 1 यहाँ, 3 निकाल लिए हैं। अब 7 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 7 निकाल लिए। अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब हम डायरेक्टली सबको गुना कर देंगे। 2 पंचे 10,
10 को 11 से गुना करेंगे तो 110, 110 को 3 से गुना करेंगे 330, 330 को गुना करेंगे यानी 330 को 7 से गुना करेंगे 0, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, 22 23। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 2310। तो यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 2310 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। और आपने जान गया कि ये 11 का बी नंबर क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करते हैं, ये भी आपने जान गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आ गया है। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। और तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।